सम्मेलन के अध्यक्ष और जिला जनता दल यू के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री अशोक कुमार मुन्ना जी, सभी प्रखंडों और पंचायतों से आए हुए जनता दल यू के सम्मानित साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके पहले प्रखंडों में इसका आयोजन किया गया। सबका एक मकसद है कि पटना के गांधी मैदान में 4 नवंबर को सबको इकट्ठा होना और विशेष राज्य की मांग पर जोर डालना है। विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, इसकी मांग हम सब लोग करते रहे। 2006 में विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। बाद में विधान परिषद में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे। हमने पत्र लिखा, मिलने की कोशिश की। बाकी सब काम के लिए प्रधानमंत्री से जब चाहा समय मिला, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर सभी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल को मिलना था, उसके लिए समय नहीं मिला। हम बहुत प्रयत्न करते रहे। बाद में लगा कि क्या करेंगे जब मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, इस मांग के समर्थन में बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। मैंने अपील की कि बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग के समर्थन में, और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा होना चाहिए। मुझे खुशी है कि जनता दल यू ने इसे अभियान के तौर पर लिया, और 1 करोड़ को कौन कहे, 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया। और उस हस्ताक्षर को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में काफिला चला दिल्ली की ओर। हमको तो लग रहा था कि पता नहीं हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लेने के लिए प्रधानमंत्री जी समय देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो हमने तय कर लिया था कि जितना हस्ताक्षर का बंडल है सबको एक ट्रक में सजा के रख के पूरा बिहार घुमवाते रहेंगे। लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे और आदरणीय शरद यादव जी ने, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलने के लिए और ज्ञापन देने के लिए समय मांगा, तो उनको समय मिल गया और ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने बात सुनी और कहा ठीक है, इस मांग पर विचार करने के लिए हम एक कमेटी बना देते हैं अधिकारियों की। अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी थे, सचिव स्तर के, और योजना आयोग के सचिव। दोनों को समय दिया गया कि इनके मांग पर विचार करके आप अपनी सिफारिश दीजिए। हमने कोशिश किया कि बिहार सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वो भी मिल लें, अधिकारियों के दल से मिल लें। खैर, वो जो कमेटी बनी वो मिली जरूर, अधिकारियों के दल से बिहार सरकार की तरफ से पूरी बात को रखने का मौका तो उन्होंने दिया, लेकिन जिसको कहते हैं कि सार्थक बातचीत होना, वो नहीं हुई। ऐसा लगा कि रस्म अदायगी कर रहे हैं कमेटी के लोग। और उसके 4 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। हम लोगों को पता भी नहीं था कि रिपोर्ट जमा हो गया। उड़ती खबर मिली कि रिपोर्ट जमा हो गया है, योजना आयोग में है। क्या रिपोर्ट में इसका कुछ पता नहीं। हम लोगों को कोई आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया। तो अंत में हमारे पार्टी के सांसद हैं, इनके सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत ये रिपोर्ट की कॉपी मांगी योजना आयोग से, तो वो मिली। सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत जो कॉपी मिली, तब उसको हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि साहब इन लोगों ने हम लोगों के मांग को नकार दिया।
ये स्वीकार किया कि बिहार में पिछड़ापन है, लेकिन ये कहा कि सब कसौटी पर बिहार खरा नहीं उतरता। आज का जो मापदंड है उसमें 2 कसौटी है, पर्वतीय इलाका और पर्वतीय इलाके के चलते आबादी का कम होना। इस कसौटी पर बिहार खरा नहीं उतरता, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ये तो भाई तकनीकी आधार है। कमेटी ने स्वीकार किया कि बिहार में पिछड़ापन है, प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश कम है। राष्ट्रीय औसत को अगर देखें तो उस हिसाब से यहाँ पर बुनियादी ढांचा का विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। प्रति 1 लाख की जनसंख्या के हिसाब से जितनी सड़क होनी चाहिए, रेल मार्ग होना चाहिए, बिजली की खपत देश का औसत है 700 यूनिट, बिहार का औसत 122 यूनिट। तो इस तरह से कई मामलों में ये पिछड़ा है, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कहा विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, नहीं मिलना चाहिए इस आधार पर। तब हमने उसके बाद, आपको याद होगा, हम सेवा यात्रा में समस्तीपुर के जिले के दौरे पर थे और इसी तरह से सभा थी हमारी रोसड़ा में। रोसड़ा की सभा में हमने इस बात का जिक्र किया कि हमारे मांग को अमान्य किया गया और ये सही नहीं है। अगर इस कसौटी को बदलने के लिए आवश्यकता पड़े तो उनको विशेषज्ञों की कमेटी बनानी चाहिए। मूल चीज क्या है? मूल चीज पिछड़ापन है। आप चाहते हैं कि सब राज्य तरक्की करे और अंततोगत्वा देश तरक्की करे। जब ये बात आप चाहते हैं तो कसौटी को बदलना पड़ेगा। हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों से हर साल हम तबाह होते हैं। हमारी आबादी कम नहीं है, लेकिन हमारी आबादी सबसे ज्यादा, आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है हमारा पूरे देश में। 94,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और आबादी है 2011 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 10 करोड़ 38 लाख, अब वो बढ़कर के 10.5 करोड़ हो चुका होगा। तो हमारी सबसे ज्यादा आबादी है, तो हमारी अलग समस्या है। तो विशेष राज्य का दर्जा तो हमें मिलना चाहिए, हमारी समस्या अलग है। हम सब चीज में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, तब जबकि पिछले 7 वर्षों से हम तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। हमारे तरक्की की प्रशंसा हो रही है, दूसरे राज्य में प्रशंसा हो रही है, देश के बाहर प्रशंसा हो रही है। हम किसी को कुछ कहने नहीं जाते, लेकिन दुनिया भर में जो पिछड़े इलाके के लोग हैं बिहार की प्रगति से खुश हैं। वो कहते हैं कि बिहार प्रगति कर सकता है तो कहीं भी प्रगति हो सकती है, इसलिए बिहार के मॉडल को अपनाएं। हम तरक्की कर रहे हैं, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास, लेकिन हम जो आज तरक्की कर रहे हैं उसका मूल आधार क्या है? सरकारी निवेश बढ़ा है, सरकार ने खर्चा बढ़ाया है। विकास के काम में जहां साल भर में 4,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता था 2005 में, आज वो खर्च बढ़कर हो गया 28,000 करोड़। अब सड़कें बन रही है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा, हम बिजली के लिए भी काम कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए काम हो रहा, तरक्की हो रही है और तेज तरक्की हो रही है। लेकिन इस तेज गति से हम तरक्की करते जाएं तो भी 25 साल लगेगा राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने की। हम इतनी तेज गति से तरक्की करेंगे अगले 25 साल तक, तब हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंचेंगे। तो हम नई पीढ़ी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप 25 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, या आप अभी चाहते हैं? हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो उसकी जवानी खत्म हो जाएगी, वो बुढ़ापे की ओर बढ़ चलेंगे। हम इतना इंतजार करेंगे, इतना तेज गति से तरक्की करने पर भी? तो विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए देश के राष्ट्रीय औसत रेखा को प्राप्त करने के लिए, प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश के मामले में, बुनियादी ढांचा के मामले में, मानव विकास सूचकांक के मामले में। ये कैसे हासिल हुआ? सरकारी पूंजी तो लग रही है,
इस साल 28,000 करोड़ है। अगले 4 साल में हम योजना के मद में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी 25 साल लगेगा। क्या फायदा होगा? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब। हम क्यों मांग रहे हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो उस राज्य में अगर कोई कल कारखाना खोलता है, पूंजी लगाता है, तो केंद्र सरकार के टैक्स में छूट मिलती है। जब छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी, तो लोग पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे तो कल कारखाने खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे तो लाखों नौजवानों और नवयुवतियों के लिए काम के अवसर पैदा होंगे। तब हमारी नई पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा। इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले, इस पिछले शनिवार को नहीं, इसके पहले वाले शनिवार को हमने पटना में बिहार औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद की पहली बैठक बुलाई। उसमें देश के नामी गिरामी उद्योगपति हैं, कई अर्थशास्त्री हैं, सब आए। सबने कहा कि बिहार अब छलांग लगाने की स्थिति में है, यहाँ पूंजी निवेश होना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो सब लोग उत्साह पूर्वक यहाँ आएंगे। बिहार के एक उद्यमी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने अपनी पहचान बना ली उद्योग जगत में, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि क्यों नहीं मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उन्होंने कहा उत्तराखंड को मिला हुआ है, हम सब लोग पूंजी वहां लगा रहे हैं। अगर बिहार को मिलेगा, सब लोग कल कारखाना यहाँ खोलेगा। यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ लोग उपलब्ध है। हम क्यों जाएंगे बाहर? हमारे लोग क्यों जलील होंगे महाराष्ट्र में? आए दिन सुनने को मिलता है, अपमानित होना पड़ता है। अगर यहाँ उद्योग धंधा रहेगा तो हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही वो काम करेंगे और फिर किसी व्यक्ति की फप्ती नहीं सुननी पड़ेगी। हम तो चाहेंगे हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे यहाँ इतना उद्योग धंधा आएगा, कल कारखाना खुलेगा, हमको आमंत्रित करेंगे कि बाहर के लोग भी आओ काम करो। हम तो उस दिन के इंतजार में हैं जब महाराष्ट्र के लोग आकर के यहाँ पर काम करेंगे और हम उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे। देश एक है, हर आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है। राज्य बने हैं सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। मुल्क एक है, देश एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है, भारत एक है, हम सब भारतवासी। लेकिन भारत में भी कोई इलाका विकसित रहे, कोई इलाका पिछड़ा रहे, कोई इलाका में उत्पादन हो और बिहार जैसे इलाके का काम रहे, सिर्फ मजदूर को तुम एक्सपोर्ट करो, बाहर भेजो। इस स्थिति से हम छुटकारा चाहते हैं। तो पहला फायदा विशेष राज्य का यह है कि पूंजी लगेगी,